संस्थाएं बनी हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को कहते हैं बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा जज बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा पुलिस का अफसर बनना, कहते हैं बेटा कोई आर्मी का बहुत बड़ा अफसर बनना। उनको ऊंचे से ऊंचे दर्जे के लिए बड़े से बड़े बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता बेटा एक नेक इंसान बनना। नेक इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, ये चीजें बड़ी आसान बन सकता है। अच्छी तालीम देके कुछ दिन के लिए मेहनत करके बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनते बनते पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी शायद आदमी में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर एक नेक इंसान बन जाता है, वो लाखों अफसरों से भी ऊंचा बन जाता है, उसका दर्जा परमात्मा के नजदीक पहुंचाने वाला बन जाता है। वो जीवों को सही भेद और रास्ता देता है, और ये चीजें उसके सामने पानी भरती हैं, उनकी जरूरत नहीं है। इंसान का चोला मिलके अगर तुमने प्रभु की भक्ति नहीं की, नाम नहीं कमाया, तो सब का सब आपका वृथा चला गया। अब इसको कैसे मानेंगे? ये दुख सहन कर सकता है, लेकिन उस बात को याद नहीं करता। अगर ये शरीर तो मनुष्य का पालिया काम पशु जैसे करता है, तो इसका इंसानियत भी क्या है उसमें? इसलिए कही कि वही प्राप्त मानस दे हरिया। ये मनुष्य के शरीर में ही ये गुण है कि आप प्रभु की भक्ति कर सकते हो। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, बरिया बार टाइम समय अवसर। परमात्मा से मिलने का यही अवसर है कि इंसान के रूप में आया है, तेरा प्रभु से मिलन इसी योनि में हो सकता है, इसी जीवन में हो सकता है, मनुष्य चोले में हो सकता है। और कहता और काम तेरे किसी ने काम, ये काम दुनियादारी के काम करते हो, ये पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर नजर करोगे तो 84 लाख योनि जीवों में पेट पालने का काम तो सब की सब करते हैं। उदर पूर्ति के काम सारे जीव करते, कोई भूखा नहीं रहता, लेकिन उसमें सब में उनको ये गोविंद मिलने का अवसर दिया गया है। कितने जन्मों के हमारे नेक कर्मों के फल के कारण, उनके अच्छे परिणाम के कारण ये इंसान का चोला मिलता है। ये चोला प्राप्त जब होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि मुझे इंसान का चोला मिला है, और माँ के गर्भ में विनती करता है मुझे बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूंगा और आपकी भक्ति करके आपके चरणों में वापस पहुंच जाऊंगा। तो कहा कि और काम तेरे किसी ने काम कर साध संगत। किसकी संगत करो? जैसी जिसकी संगति करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए कही कि साध संगत कर। दुष्टों का संग करोगे दुष्ट बन जाओगे, चोरों का संग करोगे चोर बन जाओगे, चुगलों का संग करोगे चुगल बन जाओगे, ठग लुटेरों का संग करोगे वो बन जाओगे, शराबियों के पास बैठने से शराबी बन जाओगे। और उनके साथ रह के तुम्हें क्या मिलेगा कि बर्बादी के रास्ते पे जाओगे और कुछ नहीं मिलना, क्योंकि उन चीजों में कोई भी तुम्हारा हितकारी नहीं है, तुम्हारी भलाई नहीं है, सारी चीजें बर्बादी की ओर लेके जाती हैं। इसलिए कही कि केवल साध संगत कर। साध नाम किसका है? साध वो है जिसने अपने आप को भी साध लिया है, और जो उनके संग में साथ में जाता है, उनकी संगति करता है, उसको भी उस साधन का रास्ता बताते हैं। और वो साधना क्यों करनी है? कि प्रभु के पास पहुंचने के लिए करनी है। प्रभु के पास हम क्यों पहुंचे? कि बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं और इस अकाल देश में बार बार ना आए, तो हमें ये दुख कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। ये मरने जीने का जो रोग लगा हुआ जीव को, इससे बुरा कोई रोग नहीं है। जिसको टटोल के देखोगे, जो जिस हालात में है, किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का, देखोगे तो कोई भी सुखी नहीं है। सबके सब अपने कर्म फल को भोगने के लिए आते हैं, लेकिन
इंसान सुख चाहता है। क्यों चाहता है सुख? सुख क्यों चाहता है? ये रूस जहां रहती थी वहां सुख का आलम था, वहां आनंद ही आनंद था, और ये सुख की भोगी थी। लेकिन यहां काल देश में आके तो इसको दुख ही दुख मिल गया, इसलिए उसे सुख के लिए तड़पती है। इसको जब याद आती है तो इसे दुनियादारी के दुखों को देख के कहता है कि हाय, ये दुख तो बर्दाश्त नहीं होते, बहुत बुरे। काल ने बड़ा खेल रच दिया, कहीं संतान लगा दी, कहीं अपने बना दिए, कहीं कुछ तरीके अलग बना दिए, जिसके कारण ये संसार के पदार्थों को अपना मानने लग गया।